और बात नीट पेपर लीक की करते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है, नीट पेपर लीक केस में आज सुनवाई होगी। थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत हलफनामा दाखिल किया। परीक्षा रद्द करने की मांग का विरोध किया गया। सभी राज्यों में पेपर लीक नहीं हुआ है, ये केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है और साथ ही कहा कि सिस्टम फेल नहीं हुआ है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को नीट मामले की सुनवाई की थी। कोर्ट की बेंच ने नीट से संबंधित 38 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। इसमें नीट पेपर लीक मामला भी शामिल था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एनटीए से कुछ सवाल के जवाब मांगे थे, जिसके बाद एनटीए की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया। केंद्र की तरफ से भी हलफनामा दाखिल किया गया और केंद्र ने साफ तौर पर कहा है कि सभी राज्यों में पेपर लीक नहीं हुआ है। तो बड़ी खबर, अब इंतजार फैसले का रहेगा। सुप्रीम कोर्ट आखिरकार इस पूरे मामले पर क्या अपना फैसला सुनाता है। तो कि तमाम छात्र जो है वो परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, रीनीट की मांग कर रहे हैं और नीट को लेकर अब थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई होगी। एनटीए की तरफ से, केंद्र की तरफ से हलफनामा दाखिल कर दिया गया है और खबर ये मिल रही है कि परीक्षा रद्द करने की मांग का विरोध किया गया है केंद्र की तरफ से। चूंकि केंद्र कह रहा है कि सभी राज्यों में पेपर लीक नहीं हुआ है, सिस्टम फेल नहीं हुआ है, लिहाजा रीनीट नहीं होना चाहिए। वहीं तमाम जो परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, उनका कहना है कि रीनीट होना चाहिए, यानी कि नीट की परीक्षा दोबारा होनी चाहिए क्योंकि पेपर लीक हुआ। पेपर लीक के मामले पर ही सुनवाई पिछली बार हुई थी और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम ये देखना चाहते हैं कि लीक कहां तक हुआ है। और ऐसे में अब जो आज की सुनवाई है काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है। इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है, आपको हर एक अपडेट देंगे। बहरहाल अब आपको लिए चलते हैं विधानसभा, 16वीं विधानसभा का बजट सत्र और प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तस्वीरें सीधे आपके उसकी वजह से ये पूरा जो मामला है ये सब जुडिस हो गया है। अभी जो मामला जो है ये कोर्ट में है और कोर्ट के आदेश है कि एक रिविजनरी अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एपेलेट अथॉरिटी है, उनसे अपील की जाए और उनका जो निर्णय वो देंगे वो मान्य होगा। अभी तक ये मामला कोर्ट में है और सब जुडिस है, इसलिए सरकार इसके अंदर कुछ नहीं कर सकती है। और कोई पूर्वक एक नंबर 2 अध्यक्ष महोदय, इसमें तो ये स्टे कार कोर्ट का तो ब्यौरा नहीं दिया, मगर मंत्री महोदय कह रहे हैं, तो आपके माध्यम से मैं केवल मंत्री महोदय से ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार अच्छा वकील करके और इस स्टे को या गवर्नमेंट इस कोर्ट को कह के इस माइंस को चालू करवाएं और वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार दें। बहुत बड़ी माइंस है और इसको चालू करेंगे तो वहाँ पे स्थानीय रोजगार, जो युवा बेरोजगार है उनको रोजगार मिलेगा। तो मैं मांग करता हूँ कि तुरंत प्रभाव से इस माइनिंग को चालू करवा के रोजगार दिलाने की कृपा करें। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें केवल हिंदुस्तान जिंक का ही घाटा नहीं हो रहा है, हमारी जो रॉयल्टी है उस पर भी नुकसान हो रहा है। तो उसके अंदर स्टेट भी सफ़र कर रहा है, हिंदुस्तान जिंक कंपनी भी सफ़र कर रही है, एम्प्लॉयमेंट भी प्रभावित हो रहा है। हमारा जो डिपार्टमेंट है इसको जरा फास्ट फॉरवर्ड करने की, इसको अर्ली हियरिंग के लिए कोर्ट के अंदर हमने कोर्ट अर्ली हियरिंग की लगाई है, जल्दी करवाई है। और लास्ट जो हियरिंग थी वो अक्टूबर 2023 में थी। हम इसको फास्ट फॉरवर्ड करने के पूरे प्रयास करेंगे। श्री प्रताप सिंह अध्यक्ष जी, मैं सरकार से सरकार से पूछना चाहूँगा कि अभी रॉक फॉस्फेट का जो काम है राजस्थान में कौन सा विभाग कर रहा है और इससे जो कब्जा लिया है वो कब्जा अभी किसके पास है? हिंदुस्तान जिंक से माइंस बंद होने के बाद में जो कब्जा लिया, हिंदुस्तान जिंक ही मालिक है, वही कोर्ट में गई है। अब उसने किसके साथ क्या अग्रीमेंट्स किए हैं ये पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नहीं है। ये उसने किसके साथ उसके इन्वेस्टमेंट किसके उसके पास में है, कौन उससे साझेदारी है, कौन उसका कोर्ट में है, कोर्ट में है, अब उस पे कोई ज्यादा नॉट इन द परव्यू ऑफ द क्वेश्चन। कोर्ट में है। अब तो जब इसका कब्जा सरकार के पास है, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी बात कही है कि ये माइंस चलनी चाहिए। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ, अर्ली हियरिंग जब सरकार के पास इसका कब्जा है और रॉक फॉस्फेट का पूरा काम राजस्थान में RSMM कर रही है, तो इसका भी सरकार चलाए, सरकार लोगों को रोजगार दे। किसी प्राइवेट को देने का क्या मतलब? अध्यक्ष महोदय, कोर्ट में मामला है, इसमें कुछ क्या सरकार क्या? श्री प्रताप सिंह सिंघवी, प्रश्न संख्या 32। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय,
जी नहीं। विधानसभा क्षेत्र छबड़ा के जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार 500 से अधिक आबादी के 4 गांव क्रमशः भटगांव, सिजनिया, जयनगर और नवाबपुरा सड़क सुविधा से वंचित है। ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट ए पर प्रस्तुत है। खंड 2, उक्त गांवों को जोड़ने वाले मार्ग वन क्षेत्र में होने के कारण इन सड़कों को सड़क सुविधा से नहीं जोड़ा जा सका। आप मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगी कि